तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग ड्रैगन फिश को अपने साथ लेकर गॉड्स के ग्रेवयार्ड में आता है और अब वह केओस बॉटल के अंदर से ड्रैगन फिश को बाहर निकालता है। अब बाहर आते ही ड्रैगन फिश रोते हुए बोलने लगता है, दुष्ट इंसान, बस यहाँ पर मुझे एक बार मौका मिल जाए, मैं तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगा जिस तरह तुमने मुझे तरपाया है। यह सुनते ही लिन फैंग दोबारा से उसके ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हुए ड्रैगन फिश को मसलने लगता है, जो देखते ही ड्रैगन फिश काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, बड़े भाई प्लीज अपने छोटे भाई को माफ कर दीजिए, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, आप मेरे बड़े भाई नहीं, आप मेरे मास्टर हो, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनते ही लिन फैंग उस जगह पर रुक जाता है और अब वह बोलता है, मैंने सुना है कि एंशिएंट स्पिरिचुअल बीस्ट को उबाल कर खाने में काफी ज्यादा मजा आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस जगह पर तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा। यह सुनते ही ड्रैगन फिश काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, नहीं मास्टर, मेरा टेस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकार है। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक एम्परर ब्लड लाइन है, जिस ब्लड लाइन की वजह से मैं काफी आसानी से कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच सकता हूँ। तो आप मुझे यहाँ पर एक मौका दीजिए, मैं आपका पेट बनकर रहना चाहता हूँ। मैं आपका पेट बनकर आपके फैमिली और आपके घर की रखवाली करूंगा। लिन फैंग बोलता है, आखिर मैं तुम पर यकीन क्यों करूं, क्या पता फ्यूचर में तुम मुझे धोखा दे दो। ड्रैगन फिश बोलता है, नहीं मास्टर, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं आपके साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं एक वफादार ड्रैगन फिश हूँ, मेरी जुबान की एक कीमत है और मैं आपको अपनी जुबान देता हूँ कि मैं हमेशा आपसे लॉयल रहूंगा। सुनते ही लिन फैंग बोलता है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। जो सुनते ही ड्रैगन फिश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, आप अभी तुरंत मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। मैं अभी तुरंत अपनी मर्जी से आपका पेट बनने के लिए तैयार हूँ। वहीं वह ड्रैगन फिश मन ही मन सोच रहा होता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ड्रैगन फिश प्रजाति में हुआ है। इस यूनिवर्स में हर इंसान ड्रैगन फिश को अपना पेट बनाना चाहता है और इस वजह से यहाँ पर मेरा जन्म ही एक स्लेव बनने के लिए हुआ है। तो फिर क्यों ना किसी बेवकूफ और कमजोर इंसान को अपना मास्टर मानने के बजाय मैं एक पियरलेस जीनियस को अपना मास्टर चुनूं, जिससे मेरा फ्यूचर भी यहाँ पर ब्राइट होगा। अब ड्रैगन फिश यह सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी लिन फैंग ड्रैगन फिश की बॉडी के ऊपर एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट लगा देता है, जिससे ड्रैगन फिश को वहां पर काफी ज्यादा दर्द होता है। जो देखते ही लिन फैंग बोलता है, क्या हुआ, क्या अब तुम यहाँ पर मेरे स्लेव बनना नहीं चाहते हो। अब ड्रैगन फिश लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, नहीं मास्टर, ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं यहाँ पर आपका स्लेव बनकर सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे तब तक कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा और मुझे फॉलो करने से तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होगा। जो सुनकर ड्रैगन फिश काफी ज्यादा खुश होता है। अब लिन फैंग अपने पास से वांग सिंह का एम्परर मिरर और मारेड स्क्रोल को बाहर निकालते हुए उन्हें वहां पर रिफाइन करने लगता है। अब जैसे ही लिन फैंग उन ट्रेजर्स को रिफाइन करता है, वांग सिंह का कनेक्शन उन ट्रेजर्स के साथ टूट जाता है। तो देखते ही वांग सिंह गुस्सा होते हुए बोलता है, उस पर्सन ने मेरे कुआसी एम्परर रैलम के ट्रेजर्स को यहाँ पर रिफाइन कर लिया है, वह पर्सन सच में ईवल है। और अब वांग सिंह एल्डर लू के पास आते हुए बोलता है, एल्डर उस पर्सन ने मुझे मारकर मेरे पास मौजूद ट्रेजर्स को मुझसे चुरा लिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर उस पर्सन से मेरा बदला लीजिए। तभी एल्डर लू बोलते हैं, सीक्रेट रैलम के अंदर जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं उस पर्सन को यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उस पर्सन को यहाँ पर सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी उस जगह पर खड़ा मुरोंग फैमिली का हेड बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डू फैमिली के यंग मास्टर को इस जगह पर कोई बुली करेगा, शायद से उस पर्सन के जीने की इच्छा यहाँ पर खत्म हो गई है। तभी मुरोंग फैमिली का यंग मास्टर भागते हुए उस जगह पर आता है और अब वह मुरोंग फैमिली के हेड से बोलता है, फादर सीक्रेट रैलम के अंदर एक पर्सन ने हमारे सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मार दिया और तो और सीक्रेट रैलम के अंदर मैंने ड्रैगन फिश को लगभग कैप्चर कर ही लिया था, पर उस पर्सन की वजह से ड्रैगन फिश भी मेरे हाथों से निकल गया। जो सुनते ही मुरंग फैमिली के हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी टियान फैमिली की एंसेस्टर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स के साथ उस जगह पर आ पहुंचती है और अब टियान फैमिली की एंसेस्टर को इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स के साथ देखकर एल्डर लू और मुरंग फैमिली का हेड भी वहां पर परेशान हो जाते हैं।
अब टियान फैमिली के इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखकर एल्डर गुआन परेशान हो जाते हैं और अब वह स्टुअर्ट ली से बोलते हैं, मेरे ख्याल से इस जगह पर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो हमें यहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए। जो सुनते ही स्टुअर्ट ली एक टेलीपोर्टेशन जेट का यूज करते हुए उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी टियान फैमिली की एंसेस्टर यंग टियान अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देती है कि इस सीक्रेट रैलम के पोर्टल को चारों ओर से घेर लो, और जैसे ही वह पर्सन इस सीक्रेट रैलम से बाहर निकले उसके ऊपर अटैक करके उसे कैप्चर कर लेना। उस पर्सन को यहाँ पर मैं अपने ही हाथों से मारूंगी। तभी एल्डर लू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, यंग टियान आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या इस जगह पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे अभी तक यहाँ पर ना पता हो? यह सुनते ही टियान फैमिली की एक डिसाइपल एल्डर लू की बेइज्जती करने की कोशिश करती है, पर यंग टियान उसे लात मारते हुए दूर फेंक देती है। और अब वो अपने सभी डिसाइपल्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलते हुए एल्डर लू की ओर आगे बढ़ती है, और अब वो एल्डर लू के पास जाती है। और अब एल्डर लू के पास पहुंचते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, और अब वह रोते हुए बोलने लगती है, एल्डर लू, इस सीक्रेट रैलम के अंदर मेरी ग्रैंड डॉटर को एक पर्सन ने जान से मार दिया। मेरी फूल जैसी ग्रैंड डॉटर जिसने अब तक यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा था, उसको किसी दुष्ट इंसान ने सीक्रेट रैलम के अंदर जान से मार दिया। और अब वह अपने पास से एक स्पेस पाउच बाहर निकालते हुए एल्डर लू को वहां पर रिश्वत देते हुए बोलती है, एल्डर लू, जैसे ही वह पर्सन इस पोर्टल से बाहर निकलेगा मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बीच इंटरफेयर ना करें। अब यह सुनते ही एल्डर लू उस जगह पर सोचने लगता है, टियान फैमिली स्टार पैलेस के 3 सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में से एक है, और टियान फैमिली की ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर किसी ने जान से मार दिया, तो मेरे ख्याल से इस जगह की सिचुएशन अब सच में काफी ज्यादा खराब होने वाली है। पर मैं स्टार पैलेस का एक एल्डर हूँ, और अगर मेरे आंखों के सामने टियान फैमिली की एंसेस्टर ने स्टार पैलेस के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक किया तो मुझे इंटरफेयर करना ही होगा। और अगर मैंने यिनटियान को रोकने की कोशिश की तो यिनटियान के साथ मेरा रिलेशन खराब हो सकता है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? यह सोचते हुए वह बोलता है, यिनटियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को मारने वाला कौन है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे काफी बुरी तरीके से पनिश करूंगा। यह सुनते ही यिनटियान अपनी ग्रैंड डॉटर की लास्ट मेमोरी को वहां पर सभी लोगों के सामने प्ले करती है, जिसमें सभी लोगों को साउटियान दिखाई देता है। अब साउटियान को देखते ही मुरंग फैमिली का यंग मास्टर बोलता है, यही वह पक्षी है। इसी पक्षी और इसके मास्टर ने हमारे मुरंग फैमिली के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मारा है। तभी वांगसिंग भी चिल्लाते हुए बोलता है, यही वह पक्षी है जिसने मुझ पर अटैक किया था, और इसके मास्टर ने मेरे पास मौजूद ट्रेजर्स को मुझसे छीन लिया। अब यह देखते ही एल्डर लू समझ जाते हैं कि यह सभी लोग यहाँ पर लीन फैंग की बात कर रहे हैं, और अब वह सोचने लगते हैं, लीन फैंग एल्डर जीटियान का डिसाइपल है, तो अगर मैंने यहाँ पर बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाया तो मेरा मरना तय है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? और अब एल्डर लू बोलते हैं, आप सभी लोग जिस पर्सन की बात कर रहे हो वह पर्सन एल्डर जीटियान का डिसाइपल है, तो मुझे नहीं लगता कि हम सभी लोग यहाँ पर उसे पनिश कर सकते हैं। यह सुनते ही यिनटियान आगे बढ़ते हुए बोलती है, एल्डर लू आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? पिछले कई सालों से एल्डर जीटियान का कुछ भी अता पता नहीं, तो आखिर वह पर्सन एल्डर जीटियान का डिसाइपल कैसे हो सकता है? मुरंग फैमिली का हेड बोलता है, यिनटियान बिल्कुल सही बोल रही है, इस पर्सन को एल्डर जीटियान ने पर्सनली अपना डिसाइपल स्वीकार नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर एल्डर जीटियान से डरने की कोई जरूरत नहीं। और तो और पिछले हजारों सालों से एल्डर जीटियान का कुछ भी अता पता नहीं। यह सुनकर एल्डर लू को वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है, और अब वह बोलता है, तुम सभी लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, एल्डर जीटियान ने अब तक इस पर्सन को अपना डिसाइपल स्वीकार नहीं किया है, और इस पर्सन ने स्टार पैलेस के अंदर आते ही स्टार पैलेस के 3 सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो इसे हम बिना पनिश किए इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें इस पर्सन को सबक जरूर सिखाना चाहिए, जिससे फ्यूचर में स्टार पैलेस के डिसाइपल्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। और अब वहां पर लू फैमिली, टियान फैमिली और मुरंग फैमिली तीनों के ही मेंबर्स लीन फैंग को सबक सिखाने के लिए तैयार होने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद स्टार पैलेस के कुछ डिसाइपल्स सीक्रेट रैलम से बाहर निकलते हैं, वहीं पर वह काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से लीन फैंग अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ पोर्टल से बाहर निकलता है, और अब सीक्रेट रैलम से बाहर आते ही जुआसी अपने सभी साथियों के साथ लीन फैंग के पास आते हुए बोलती है,
यंग मास्टर लीन फेंग, आपकी मदद से हमने इस सीक्रेट रैलम के अंदर कई सारे पावरफुल मटेरियल्स को कलेक्ट किया, तो अब हमें परमिशन दीजिए, हम उन सभी मटेरियल्स को रिफाइन करते हुए ब्रेक थ्रू करने के लिए जाना चाहते हैं। यह बोलते हुए जुआसी और जुवान उस जगह से चली जाती है। दूसरी ओर साउटियान कॉन्ग सुआंग और सी फेंगनर से बात कर रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, क्या फ्यूचर में तुम दोनों मुझसे मिलोगी या फिर तुम भी बाकी लड़कियों की तरह मेरा दिल तोड़ दोगी। यह सुनते ही कॉन्ग सुआंग और सी फेंगनर हंसते हुए बोलती है, यंग मास्टर साउटियान, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ब्रेक थ्रू करने के बाद हम आपको ढूंढते हुए आपके पास जरूर आएंगे। यह बोलते हुए वह दोनों भी उस जगह से चली जाती है। वहीं पर यह सुनकर साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है। तभी चाओक्विन लीन फेंग के पास आते हुए बोलती है, फेलो डाओइस्ट, आपका यह स्पिरिचुअल पेट लड़कियों के अलावा किसी और चीज के बारे में कभी भी नहीं सोचता है, जबकि आप हमेशा अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन के ऊपर लगाते हो। आप दोनों सच में एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो। यह सुनते ही साउटियान चाओक्विन के पास आते हुए बोलता है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरे मास्टर पसंद है और तुम मेरे मास्टर से दोस्ती बढ़ाना चाहती हो। तुम यहाँ पर अपना काम निकालने के लिए मुझे बदनाम कर रही हो। यह सुनते ही चाओक्विन साउटियान के ऊपर अटैक कर देती है, पर साउटियान उसके अटैक्स को डॉज करते हुए बोलता है, तुम मुझसे यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को नहीं छिपा सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे मास्टर पसंद है और तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मेरे मास्टर है ही इतने ज्यादा हैंडसम की कोई भी लड़की मेरे मास्टर को एक बार देखने के बाद इनके प्यार में गिर जाती है। तो यहाँ पर तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम सीधा मेरे मास्टर को अप्रोच कर सकती हो। अब यह सुनते ही लिन ज़ाओयू और लिनान यू भी वहाँ पर मजाक करते हुए बोलने लगती है, चाओक्विन, अगर तुम्हें अंकल गुफेंग पसंद है तो तुम्हें यहाँ पर शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम सीधा अंकल गुफेंग को अप्रोच कर सकती हो। तुम यहाँ पर बेचारे साउटियान को बेकार में ही बदनाम कर रही हो। तभी चाओक्विन बोलती है, उसने यहाँ पर कसम खाई है कि वह इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान से ही शादी करेगी। जो सुनते ही लिन ज़ाओयू बोलती है, आखिर यह किस तरह की कसम है। चाओक्विन बोलती है, तुम दोनों अभी छोटी हो तो तुम दोनों इस बारे में नहीं समझ सकती हो। और अब लीन फेंग उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर सीक्रेट रैलम के स्टेयर्स से नीचे की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में लीन फेंग को एल्डर गुआन मिलता है और अब एल्डर गुआन लीन फेंग को देखते ही उसकी कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश करता है और हंसते हुए बोलता है, ब्रदर गुफेंग, तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच चुके हो, जो देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हो रही है। लीन फेंग बोलता है, यह सीक्रेट रैलम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था, जिसके अंदर कल्टीवेशन करने से मुझे यहाँ पर सच में काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तभी एल्डर गुआन लीन फेंग के पास आते हुए उसके कान में बोलते हैं, क्या तुमने सीक्रेट रैलम के अंदर टियान फैमिली के किसी मेंबर को जान से मारा है। यह सुनते ही लीन फेंग वहां पर सीरियस हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।